दिस इज हिमांशु लोहानी फ्रॉम एनएसएस टारगेट जेई और आज हम फिजिक्स के यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स तो और मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो पहला स्लाइड है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, एक्सेट्रा। अब मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब क्या है मेजरमेंट क्या है? कंपेयर करते हैं हम लोग किसी अननोन क्वांटिटी। जैसे आलू लेने गए हम लोग, ठीक है, तो आलू जो बेच रहा है वो कैसे, अगर हम लोग उसको बोले कि हमें 1 किलो आलू दीजिए, तो आलू तो अननोन क्वांटिटी है ना, तो वो क्या करता है, वो तराजू लेता है, तराजू के एक साइड आलू रखता है, दूसरे साइड वो बटखरा रखता है जो कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी जितना हमको चाहिए, और उससे वो कंपेयर करके हम लोग को आलू देता है। तो मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। अब यूनिट्स क्या होता है? तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करके हम लोग उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड हम लोग मान के रखें उस लोग हम कहते हैं यूनिट्स। जैसे क्या हो गया? सेकेंड है, मीटर है, किलोग्राम है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिट्स के, हम लोग यूनिट्स कैसे मानते हैं? किसको? किसी को उसके 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यूनिट्स माने हैं। पहला, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। अब हम लोग कोई भी यूनिट है या कुछ भी है तो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर एकदम प्रॉपरली एकदम रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 केजी है, 1 केजी का कोई मास है तो उसमें लिखा ही हुआ नहीं है कि 1 केजी है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे? वो तो एक तरह से अननोन मास हो गया। तो उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि वो कितने का, कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा क्या है? दे शुड बी ईजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। अब ये सारी जगह अवेलेबल होनी चाहिए और रिप्रोड्यूस मतलब बनने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह मिल रहा है आपका, एक जगह यूनिट है, दूसरी जगह पता ही नहीं किसी को कि यूनिट है, बन ही नहीं रहा है वहाँ, तो पता कैसे चलेगा? तो इसमें भी दिक्कत होगी। ठीक है, दे शुड बी इनवेरिएबल, वैरी नहीं करना चाहिए यूनिट्स। जैसे मान के चलिए यूनिट्स हम लोग क्यों बनाए? जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी या दादी हम लोग के लिए कपड़े बुनती थी, स्वेटर बुनती थी, तो हाथ से नापती थी कि 5 हाथ कपड़ा है या 6 हाथ कपड़ा है, उस हिसाब से नापती थी। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम हो जाता था कि मान के चलिए कि अगर आपकी मम्मी को आपको दादी को बोलना है कि इसके लिए स्वेटर बुनना है और 5 हाथ स्वेटर बुनना है, और मान के चलिए कि आपकी दादी का हाथ छोटा है, तो क्या होगा? वो 5 हाथ जो 5 स्पैन जो बनेगा वो तो फिर आपका स्वेटर छोटा बन जाएगा। तो आपका क्या है? एक सेड नहीं है, वैरी कर रहा है, तो ये यूनिट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग जो यूनिट है वो वैरी नहीं करना चाहिए। आज अगर कहीं पे कुछ है, अगर बिहार या झारखंड या उड़ीसा कहीं पर भी अगर इसका सेम है लेंथ, जो लेंथ बोला गया वो अमेरिका, यूरोप कहीं भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लोग उड़ीसा में एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 केजी और अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 1 केजी। ठीक है, तो सब जगह एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट का नीड क्यों है। तो टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में हम लोग को कोई भी फेनोमेना को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट्स एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। अब एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में तो मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब हम लोग मेज़र करना पड़ता है हम लोग को क्या क्या चीज़, जैसे लेंथ मेज़र करना पड़ता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा, ये सब मेज़र करना पड़ता है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? घड़ी का यूज़ करते हैं। घड़ी क्या होता है? सेकेंड, मिनट और आवर में हम लोग का टाइम बताता है। ठीक है, तो मेज़र का ज़रूरत है मेज़रमेंट का। ये आपका लेंथ मेज़र करने के लिए हम टेप का यूज़ करते हैं, इंच टेप या स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, या मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। फिर टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरी नीड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कोई भी वेरीफाई अगर कुछ भी करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट का यूज़ होता है, बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट लाइफ में। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड
all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities are called set of fundamental quantities। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों से, हाँ, और हम लोग जो और ज़्यादा एक्स्ट्रा जो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं जो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास को किलोग्राम में नापा जाता है, लेंथ का मीटर है SI यूनिट, टाइम का सेकेंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, करंट का एम्पियर है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। और आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो लेंथ क्या होता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 299792458, ठीक है, 299792458। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/299792458 से डिवाइड कर दिए, कितना आया, 1 आया। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो लाइट जो है वो इतना टाइम में अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है, तो वो जो लेंथ है, वो जो चीज़ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे, ठीक है। अब मास क्या होता है, तो एक द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स आर डिफाइंड एज किलोग्राम। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, और उसका हम लोग मास बोल दिए हैं 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब जो भी मास है उसी के मतलब उसी से जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg है, तो ये जितना मास का है उसी का 2 गुना मास का अगर कोई बटखरा या कोई भी चीज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे 2 kg। अगर 5 गुना बना, इस सिलेंडर का 5 गुना मास का बना, तो उसको 5 kg बोलेंगे, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, तो टाइम इज द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atom। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ सिलेबस में उतना है नहीं, तो ये सब चीज़ आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन और हाइपरफाइन लेवल ये चीज़ समझाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, द इक्वल करेंट्स इफ़ द इक्वल करेंट्स आर मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन so that the force between them is 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये भी चीज़ आप लोग इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में और आगे हम लोग टॉपिक्स चैप्टर पढ़ाने जाएंगे और ज़्यादा आगे वीडियोस होंगे, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पर डील करेंगे। तब भी आपको एक छोटा सा हम लोग बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो और नेग्लिजिबल क्रॉस मतलब इसका सब कम से कम हो, ठीक है, मतलब टेंडिंग टू 0 हो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब R टेंडिंग टू 0 हो, तो हम लोग क्या है, सो द फोर्स बिटवीन देम, देखिए करंट है अगर पास कर रहा है ये दोनों, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में, ठीक है, तो जो फोर्स उन लोग के बीच लगेगा वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ वायर, ठीक है, इसको हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। ये सब अभी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया 1/600000 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लैटिनम एट pressure of 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बहुत ज़रूरी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो देखिए, द मोल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। It is defined by exactly 6.022 × 10⁻23 particles which may be atoms, molecules, ions or electrons। तो
6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो कि एटम मॉलिक्यूल आयंस हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल बोलेंगे। और इसका एक और डेफिनेशन है, द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना एलिमेंट्री एंटिटीज 12 ग्राम C12 आइसोटोप में, कार्बन 12 आइसोटोप में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। सो आगे हम लोग देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो एक है हमारा प्लेन एंगल, एक है हमारा सॉलिड एंगल। तो द रेशियो सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑन द सर्कल टू रेडियस इज थीटा इज इक्वल टू L/R, मतलब प्लेन एंगल। जैसे ये जो L लेंथ है, ये हमारा जो सेंटर पे बना रहा है थीटा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल, जो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। अगर ये L बराबर अगर हम लोग का R हो, ठीक है, तो वो हम लोग का जो यहाँ पे बनाएगा, ये जो थीटा बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियन। और जो हमारा सर्कल जो है ये 2π रेडियन से बनता है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल, तो द रेशियो सबटेंडेड एरिया ऑन स्फेयर टू रेडियस स्क्वायर्ड, ठीक है। अब देखिए, जो स्फेयर का, अगर स्फेयर पे हम लोग कोई एरिया लेते हैं, तो वो हमारा जो सेंटर ऑफ द स्फेयर पे जो बनाएगा उसको एंगल, उसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल, जो कि होता है एरिया बाय R स्क्वायर, ठीक है। R मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर का स्क्वायर। अगर ये हम लोग जो एरिया लिए वो एक स्क्वायर लिए, ठीक है, और उसका हम लोग का जो साइड है वो R है, तो वो जो सेंटर पे जो रेडियस, जो एरिया बनाएगा, एरिया बोल रहे हैं, एंगल बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्टीरेडियन। और जो स्फेयर होता है वो 4 स्टीरेडियन से बनता है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे स्पीड है, क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में लिखते हैं, और टाइम क्या है, टाइम सेकंड। तो लेंथ का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, और ये टाइम का तो सेकंड होता है, सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड हम लोग लिखेंगे। फिर जैसे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो इसका क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो 1/सेकंड, तो इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। उस तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, लेंथ का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, ठीक है, हाँ, तो मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह आप लोग वीडियो पॉज करके ये एक्सेलरेशन, फोर्स और वोल्टेज का आप लोग एक बार चेक कीजिए। और अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन पे हम लोग को बोल सकते हैं, हम लोग तुरंत उसे रिप्लाई देंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो 3 तरह के सिस्टम हैं, FPS, CGS और MKS। तो FPS में जो लेंथ को हम लोग लेते हैं फुट में लेते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में लेते हैं। CGS में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। MKS लेंथ मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। अब जो SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI इज एन इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सटेंडिंग एंड द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनली हम लोग का SI यूनिट्स माना गया, ठीक है, और उनको जो MKS, CGS, जो चीज़ हम लोग लास्ट यहाँ पे पढ़े, इसे एक तरह से हटाया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे। तो हम लोग का SI यूनिट्स माना गया, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो उसके हिसाब से टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। डिस्टेंस का क्या है, मीटर है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। सेकंड का क्या है, टाइम का क्या है, सेकेंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल है। मास का क्या है, किलोग्राम है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, कैंडीला है। तो ये सब चीज़ क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो चीज़ उस पर होगी, हमारा प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एरर्स पे होगी वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाली जो भी फ्री लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब पे हैं वो आप लोग एक्सेस कर सकें। और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि हम लोग जिनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं सबकी मदद हो पाए। थैंक यू।